कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग माई बहन मान योजना की शुरुआत करेंगे। तो जनता जानती है, उनके झांसा में आने वाले नहीं, ये सब चुनावी झांसा है। उनके लिए हम लोग माई बहन मान योजना के तहत सीधे उनके खाते में 2500 रुपया हम लोगों की सरकार देने का काम करेगी। हमें तो हंसी आती है इस बात पर, जिनके माता पिता के शासन काल में पुरुष को तो छोड़, महिला को तो छोड़ दिए, पुरुष जो है कोई घर से बाहर निकलते थे तो जब तक घर वापस नहीं आ जाते थे और सरकार बनते ही 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत हम लोग जो है कर देंगे। जो बेजुबानों की पशुओं का आहार खाकर, चारा बेचकर अपना तिजोरी भरने का काम किया, जो गरीबों को नौकरी के नाम पर जमीन लिखवाने का काम किया, उनसे ये उम्मीद किया जाएगा कि वो समाज का राज का सेवा करेंगे। तो हमें ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है, हर्ष हो रही है कि इसकी योजना जो है एक यूनिक योजना होगी, जिसके तहत सीधे जो है माताएं बहनों के खाते में 2500 रुपये जो है सीधे हम लोग जो है खाते में डालने का काम करेंगे। जनता सबक सिखा देगी, 2025 में अस्थायी रूप से घर बैठा देगी। अभी आपको मालूम ही है कि पहले तो प्रेस वार्ता में माननीय मंत्री, माननीय विधायक, माननीय हमारे एनडीए घटक दल के पांचों दल के जिला अध्यक्ष और प्रमुख साथी उपस्थित हैं और आप सभी मीडिया के छायाकार साथी, मीडिया की प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी साथीगण उपस्थित हैं। आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। और प्रेस वार्ता में हम एक कहना चाहते हैं कि अभी हम लोग का एनडीए घटक दल के जो प्रमुख साथी हैं उनसे संवाद हुआ। जो हम सबों के नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास और आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो न्याय के साथ विकास, जो दोनों नेता की करिश्माई जोड़ी को जो बिहार की जनता पसंद कर रहे हैं, उन दोनों नेता की जो उपलब्धि हैं, जो कार्य कर रहे हैं बिहार में 19 वर्षों के शासनकाल में, जो हमारे नेता ने जो काम किया है, चाहे जो डबल इंजन की सरकार जो काम हुआ है डबल इंजन की सरकार में, उसको घर घर तक के, जन जन तक के कैसे पहुँचे। और हमारी जो एनडीए है, एनडीए में जो देखा गया है कि कमोवेश ऊपर स्तर पर जो हो जाता है हम लोग का तालमेल, और नीचे स्तर पर, जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, बूथ स्तर पर जो कहीं कमी हो जाती, कैसे हम लोग समय रहते हुए इसको दुरुस्त करेंगे, इस सब चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने संवाद किया है, आपस में बैठकर संवाद किया है। और जो आने वाला जो है 2025 है, उस 25 में जो हम लोग का जो लक्ष्य है, पार्टी का जो हम लोग का एनडीए का जो मिशन है 2025 में 225, उस मिशन की कामयाबी के लिए जो चुनौतियां हैं उसको फतह करने के लिए, उसको अवसर में बदलने के लिए हम लोग आपस में बैठ रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। इसी संबंध में हम लोग आज बैठे हैं। और आपको मालूम भी है कि आज हम लोग का जिला सम्मेलन था। जिला सम्मेलन में कई हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं और हमारे कई माननीय मंत्री जी और विधायक जी सब लोग उपस्थित हुए। पार्टी के तमाम जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो लोग भी भाग लिए और सभी लोग जो हमारे नेता के द्वारा जो उपलब्धि है, चाहे हमारे जो डबल इंजन की सरकार के द्वारा जो काम की गई है, उसकी चर्चा हुई विशेषतर। और जो आने वाला जो समय है 2025, उस 25 में कामयाबी के लिए, फतह करने के लिए जो चुनौतियां हैं, उसको हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ता ने संकल्प लिया है आज, और उसका आधारशिला रखा गया है। 2025 का 225 कैसे हो, उसका आधारशिला आज रखी गई। क्या ये माना जाए कि आज का सम्मेलन जो है चुनावी सम्मेलन आज से शुरुआत हो गई है? हम लोग तो लगातार चुनावी सम्मेलन है, इसको कैसे कर सकते हैं, लेकिन आप कह लीजिए, ये तो हमारे कार्यकर्ता हम लोग आगाज कर चुके हैं। हम लोग उससे, हम अपने कार्यकर्ता को ने कह दिया है कि हम लोग को चुनाव आयोग का घोषणा का इंतजार नहीं करना है, अभी से लग जाना है। बिहार की जनता ने जो संदेश दे दिया है, जो अभी हाल में उपचुनाव हुआ बिहार विधानसभा के चारों सीट पर जो एनडीए के शानदार जीत हासिल हुआ, उसके लिए हम सब लोग को साधुवाद भी दिए हैं कि बिहार की जनता क्या चाहती है,
लोकसभा चुनाव में भी बिहार की जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया, और इस बार तो उपचुनाव ने तो साफ से ऊपर वाले ने कह दिया कि बिहार में फिर से नीतीश, 2025 में फिर से नीतीश कुमार, और उनके नेतृत्व में सभी हमारे घटक दल के तमाम जो नेता हैं सब लोगों ने बता दिया। एजेंडा जो होगा इस बार 2025 का, जिसको आज से शुरुआत की, एजेंडा तो देख रहे हैं ना, जो हमारे नेता ने जो काम किया है, हमारे नेता का चेहरा, जो उन्होंने 19 वर्षों में जो हमारे नेता ने जो काम किया है, डबल इंजन की सरकार ने जो काम की है, वो सब लोग जानते हैं। काम के आधार पर हम वोट में जाएंगे, वोट मांगने जाएंगे और मेहनता मिलेगी। आप यहीं के लीजिए ना, हमारे नेता तो कहते हैं कि देश का विकास तब होगा जब बिहार का विकास होगा, और बिहार का विकास तब होगा जब मिथिला का विकास होगा। और मिथिला के विकास की गिनती कितना हो रहा है काम, आप एयरपोर्ट से लीजिए। अभी तो हाल के दिनों में हमारे दोनों नेता, माननीय एम्स का शिलान्यास के लिए हमारे दोनों नेता, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व, जो हमारे घटक दल के जो नेता हैं, सब लोग उसमें शिरकत किए थे। 2500 रुपया प्रत्येक महिला को दिया, उसका एजेंडा। हमें तो हंसी आती है इस बात पर, जिनके माता पिता के शासन काल में पुरुष को तो छोड़, महिला को तो छोड़ दिए, पुरुष जो है कोई घर से बाहर निकलते थे तो जब तक घर वापस नहीं आ जाते थे तब तक कि अनेसा लगा रहता था। कोई महिला लड़की कॉलेज स्कूल जाती थी, नहीं जाती थी। और क्यों नहीं उनके माता पिता के शासन काल में महिला सशक्तिकरण पर महिला के लिए कुछ किया? हर दिन लूट हो रहा था, बलात्कार हो रहा था, अपहरण हो रहा था, और वो आदमी अभी झांसा देना चाहते हैं, इस तरह की बात करते हैं। नहीं, हमें तो हंसी आती। जो बेजुबानों की पशुओं का आहार खाकर, चारा बेचकर अपना तिजोरी भरने का काम किया, जो गरीबों को नौकरी के नाम पर जमीन लिखवाने का काम किया, उनसे ये उम्मीद किया जाएगा कि वो समाज का, राज का सेवा करेंगे। ये सिर्फ झांसा देने का। जनता सबक सिखा देगी, 2025 में अस्थायी रूप से घर बैठा देगी। अभी देखिए आप लोग, लोकसभा चुनाव में कितना सभा की, 265 सभा की, महज 4 सीट पर सिमट कर रह गए। तो जनता जानती है उनके झांसा में आने वाले नहीं, ये सब चुनावी झांसा है। यहाँ हम लोग के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का न्याय के साथ विकास, माननीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प, यही चल रहा है। यही समीकरण जनता पसंद करते हैं और उन्हीं पर लोगों का आस्था है। संविधान को लेकर के पिछले चुनाव लड़े, संविधान की अगर रक्षा करना है तो बीजेपी को हटाना, एनडीए को हटाना, उस मुद्दे का क्या खाट होगा? संविधान क्या कहें? कौन पिछले चुनाव लोकसभा में लड़े थे, संविधान बचाने के लिए उन्होंने कहा कि आप एनडीए को अलग कीजिए, ऐसी पर सीट मिला उनको। संविधान से किसको खतरा? संविधान पर तो देख रहे हैं कि 11 साल हो गया केंद्र में, हम लोग को नेता चर्चा कर रहे हैं, अभी लोकसभा में चर्चा हो रही है। जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान निर्माता है, तो उन्होंने जो संविधान, तो संविधान में सब लोग का आस्था है। कौन लोग कहते हैं कि संविधान के लिए खतरा है? आप जान लीजिए कि झूठ बोलने वाले, भरम फैलाने वाले का ज़्यादा दिन बाजार नहीं चलने वाला है। जनता सबक सिखा देगी, उनको घर बैठा देगी। कल उन्होंने कहा कि सरकार लीक हो गई है, पेपर लीक नहीं हो तो क्या उम्मीद करेंगे उनसे? उनसे क्या आप रखे हैं उम्मीद? बेलगाम हो गए हैं। अरे तो क्या हमारी विरोधी है, गला फाड़ फाड़ के हमारे नेता के बारे में बोलेंगे? बोलते आ रहे हैं, पहले भी बोले थे। तो ये बाजार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, देखते रहिए। धन्यवाद। पेपर लीक मामले में